We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किसी की पत्नी ने उसे कमरे में दफनाया। किसी की बीवी ने खाने में सल्फास मिलाया। कहीं करंट लगाकर ली पति की जान। किसी ने बनाया पहाड़ से गिराने का प्लान। अचानक क्या हुआ? क्यों भागी हुई बीवियां? प्लान बड़ा वाला, मारकर ड्रम में डाला। एक्सीडेंट कराया, फिर पति को मरवाया। डरावनी प्लानिंग, समझो पत्नियों की वार्निंग। क्यों खत्म हुआ प्यार? सीधे जानलेवा प्रहार। हर घर से जुड़ी खबर। पत्नियों का क्यों कहर? भयानक थ्योरी, कातिल बीवियों की स्टोरी। ये कलयुग है और कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणियां सटीक दिख रही है। इनमें से एक भविष्यवाणी पति पत्नी के संबंधों को लेकर भी थी। क्या कलयुग में होने वाले विवाह संबंध केवल लाभ और लोभ तक ही सीमित रह गए हैं? कलयुग में पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान की भावना क्या कम होती जा रही है? चकाचौंध के पीछे असली सच आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? कलयुग वाले प्यार में बेवफाई की मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है, तभी तो पत्नियां बागी हो रही हैं, अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ रही हैं। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सोपारा के एक घर से विजय चौहान गायब हो गया था। विजय यहां अपनी पत्नी गुड़िया उर्फ चमन देवी के साथ रहता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी लापता हो जाती है। लापता शख्स कोई भाई को शक होता है। एक रोज वो अपने भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नजर घर में लगी नई टाइल्स पर पड़ती है। इसकी खुदाई के बाद जो राज सामने आता है वो रिश्ते और भरोसे के कत्ल की गवाही देता है। पुलिस के मुताबिक विजय की पत्नी गुड़िया ने अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर विजय को मार डाला। और हैरानी की बात यह है कि गुड़िया ने विजय के भाई से ही वहां टाइल्स को लगवाया जहां विजय को दफनाया था। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले उसकी हत्या की और बाद में उसे अपने ही घर में दफना दिया। इस वक्त हम उन्हीं तंग गलियों में मौजूद हैं जहां इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको अब वो घर दिखा रहा हूं जहां पति की लाश को पत्नी ने घर में दफना दिया था। ये देखिए, ये वो घर है। बताया जाता है कि करीब 1.5 साल से पत्नी का एक लड़के के साथ अफेयर था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बगल में ही रहने वाला मोनू विश्वकर्मा था। इसी घर में विजय चौहान की पहले हत्या कर दी जाती है और बाद में पत्नी अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर जमीन खोदकर उसे दफना देती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि विजय के भाई को ही बुलाया जाता है घर में टाइल्स बिछाने के लिए। 19 जुलाई से ही विजय की पत्नी गुड़िया लापता थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी गुड़िया और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे पालघर के नाला सुपारा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम अब महिला को कोर्ट लेकर जा रही है। बता दें कि महिला ने करीब 10 से 12 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके अपने घर के ही फर्श के नीचे उसे दफना दिया था। गुड़िया के बेवफा होने की घटना ने जौनपुर में उसके घर से लेकर मुंबई में उसके पड़ोसियों तक को हैरान कर दिया है। 28 साल की गुड़िया का रिश्ता उसके पड़ोसी 20 साल के मोनू के साथ था। यही अवैध रिश्ता विजय की मौत का कारण बना।
यूपी के कौशाम्बी जिले से भी एक बेवफा पत्नी का काला कारनामा देश को हैरान कर रहा है। यहाँ के मलकिया गांव में ब्रजेश की पत्नी मालती ने आटे में जहर मिलाकर पूरे कुनबे को खत्म करने की साजिश रची थी। मालती ने आटे में सल्फास मिला दिया था। सऊदी अरब से लौटे ब्रजेश को जब आटे से बदबू आई तो उसे शक हुआ और बेवफा पत्नी की साजिश सामने आ गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद मालती ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर ये साजिश रची। देश की राजधानी दिल्ली भी 14 जुलाई को बेवफा पत्नी की करतूत से दहल गई थी। दिल्ली के उत्तम नगर में सुष्मिता ने अपने देवर के साथ मिलकर पति करण देव की हत्या कर दी। पहले उसे 15 नींद की गोलियां दी, लेकिन जब वो नहीं मरा तो इंस्टाग्राम चैट पर सलाह लेकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर दर्दनाक मौत दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या के दौरान सुष्मिता और उसके आशिक राहुल देव करण का चचेरा भाई भी है। जिसमें राहुल ने लिखा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दे दो शॉक, और क्या। इस मर्डर केस में हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई और पोस्टमार्टम रोकने का प्रयास भी हुआ, लेकिन मृतक के भाई को गलती से राहुल का फोन मिल गया जिसमें पूरी हत्या की चैट रिकॉर्ड थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और संपत्ति पर कब्जे की साजिश थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।